हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का थर्ड पार्ट विच इज़ सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। फर्स्ट पार्ट में हमने क्यूबॉइड को डिस्कस किया था, देन हमने क्यूब को डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइड जो है वो एक सॉलिड फिगर है और वो कैसे बना है, यानी हमने एक रेक्टेंगुलर शीट्स को लिया था और उन्हें पाइल किया था। तो पाइल करने के बाद जो उनका पूरा वो बंडल था वो एक नई शेप में आया था, एक नई फिगर में आया था, उसे बोला गया क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमने स्क्वायर शीट को लिया, उन स्क्वायर शीट्स को पाइल अप किया तो एक नई फिगर बनी, सॉलिड फिगर, उसे हमने बोला क्यूब। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम सर्कल्स को, हम बहुत सारी सर्कुलर शीट्स लेते हैं, ठीक है, हम 10-20 सर्कुलर शीट्स लेते हैं और उन्हें स्टैक करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, तो जो हमें फिगर ऑब्टेन होगा विच इज सिलेंडर। ठीक है, जैसे कि आपके बुक में भी शो किया हुआ है कि देखो यहाँ पर एक शीट थी, ठीक है, ये सर्कुलर शीट थी, तो इसे यहाँ पे रखा, फिर इसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर इस तरह से स्टैक करते चलेंगे। तो जो स्टैक करने के बाद हमें फिगर ऑब्टेन्ड हुआ है, ये सॉलिड फिगर है और इसे क्या बोला जाता है, सिलेंडर। ठीक है, अब ये बात तो आपको क्लियर होगी कि इसे सिलेंडर बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ हम जो टॉपिक डिस्कस करें दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम शीट्स को ऐसे वर्टिकली प्लेस करते हैं, ये जो शीट्स हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से, इस तरह से स्टूडेंट्स, जब हमने इनको शीट्स को वर्टिकली प्लेस किया, वर्टिकली मतलब हमने बिल्कुल सीधा इसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो ये इसका बेस है ना, बेस ये राइट एंगल पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो इस तरह से राइट एंगल प्लेस हो रहा है, ये देखो इस तरह से, ये जो है ये क्या है, राइट एंगल पे है। ठीक है, और जो इसका बेस है वो सर्कुलर है, इट मीन्स ये क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि जो ये सिलेंडर है ये वर्टिकली है एट द राइट एंगल, ये वर्टिकली किस पे है, राइट एंगल पे वर्टिकली प्लेस है ये, और दूसरा जो इसका बेस है वो क्या है, सर्कुलर है, तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब कौन से स्टूडेंट्स सिलेंडर ऐसे होंगे जो राइट सर्कुलर नहीं होंगे, हमें उनकी भी पहचान करना है। तो देखो यहीं पर बुक में आपके जैसे ये दिया हुआ है, ये सिलेंडर की शेप में है स्टूडेंट, बट दिस इज नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि ये राइट जो इसका बेस है ये ना ये राइट एंगल पर है, ये राइट एंगल पे नहीं है, ये सिलेंडर राइट एंगल पे नहीं है। ठीक है, ये वर्टिकली नहीं खड़ा हुआ, तो इस वजह से ये क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। सिमिलरली ये फिगर बी में भी इसका जो बेस है वो सर्कुलर नहीं है, जो बेस है इसका, ये देखो प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहा स्टूडेंट्स, तो इस वजह से भी ये क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। और इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ कि इस सिलेंडर को मुझे एक पेपर से कवर करना है तो मिनिमम कितना पेपर लगेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। मतलब इस सिलेंडर को अगर हमें किसी पेपर से कवर करना हो तो मिनिमम कितना पेपर लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस सिलेंडर को कवर करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट ली है। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर शीट लो जिसकी ये लेंथ होगी, ठीक है, और ये क्या होगी, ब्रेथ होगी। ये रेक्टेंगुलर शीट है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। अब मैं क्या करती हूँ, इस रेक्टेंगुलर शीट को इस तरह से फोल्ड करती हूँ। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, ये देखो ये इस तरह से मैंने इस शीट को फोल्ड किया। एक रेक्टेंगुलर शीट थी और उसको मैंने फोल्ड किया, तो जब फोल्ड किया स्टूडेंट्स मेरे पास, तो वो इस तरह से मुझे एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्टेन्ड हुई है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप ऑब्टेन्ड हुई है। अगर स्टूडेंट्स मैं रेक्टेंगुलर शीट की बात करूं तो रेक्टेंगुलर शीट में अगर एरिया निकालना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, इसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यही होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि आपको पता है जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जब मैंने स्टूडेंट्स इसको ऐसे फोल्ड किया तो मुझे इस तरह का एक सिलेंड्रिकल शेप जो है वो मिली है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप मुझे मिली है। तो ये जो स्टूडेंट्स की लेंथ ये इस तरह से कवर होगी और ये क्या थी, ब्रेथ, ये इस तरह से होगी।
अब स्टूडेंट्स अगर इस सिलेंडर की बात की जाए तो ये जो लेंथ थी अब इस सर्कल की क्या बन चुकी है, सरकमफ्रेंस। सर्कल की क्या बन चुकी है, सरकमफ्रेंस। यानी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी अब 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस सर्कल की क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो क्या बन गई सर्कल की, ये देखो हाइट, ये इस तरह से है ना, ये क्या बन जाएगी इसकी हाइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी h, हाइट होगी। तो मुझे एरिया निकालना है किसका, सिलेंडर का। अब स्टूडेंट्स याद देखो ध्यान से, आपको पता होगा जो मैं इसका एरिया ले रही हूँ इसमें मैं टॉप का एरिया नहीं ले रही, ये टॉप से कवर नहीं है, ना ही ये बॉटम से कवर है। इट मीन्स जो ये इसका एरिया है ये इसका सिर्फ बाउंड्री का एरिया, चारों साइड का एरिया है बस, ये सर्कुलर एरिया इसका गोल गोल, ठीक है। तो ये इसका ना टॉप का एरिया है ना बॉटम कवर है, तो बॉटम और टॉप का एरिया नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया। तो ये क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और ये किससे बना है, रेक्टेंगुलर शीट से, तो इसलिए L इंटू बी लिखेंगे और L की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे 2 पाई आर और ब्रेथ क्या होगी h। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा 2 पाई आर h। तो इस तरह से जो सिलेंडर के ऊपर अगर मुझे पेपर को मतलब अगर कवर करना है तो इसके चारों तरफ कवर करना है तो मैं इसका क्या निकालूंगी, कर्व सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर h, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स अगर सिलेंडर की बात करें तो ये कर्व सरफेस एरिया तो मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको ना टॉप से कवर करती हूँ, ठीक है, टॉप से मुझे इसको क्या करना है, कवर करना है। इसी तरह मुझे इसको बॉटम से भी कवर करना है, ठीक है। तो टॉप पे इसके क्या है, टॉप पे इसके क्या है, सर्कल। तो जब इसको कवर करूंगी सर्कुलर शीट से कवर करूंगी ना, तो उस शीट अगर वो सर्कुलर शीट से मैं कवर कर रही हूं तो वो इस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बेस, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ सर्कुलर शीट से तो ये क्या होगा टॉप, यानी 2 होगी। अब आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसी तरह से इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हम कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे ही, प्लस इसके अंदर ऐड करेंगे बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। अब जो ये दोनों थे किस शेप में थे, सर्कल की शेप में, तो इस वजह से यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया भी हमने क्या फाइंड आउट किया था 2 पाई आर एच, बेस एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर और टॉप एरिया भी क्या था पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में 2 पाई आर कॉमन है तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा h प्लस आर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये टोटल सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब स्टूडेंट्स एक और हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा सिलेंडर में, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब स्टूडेंट्स होलो सिलेंडर क्या होता है, देखो जो होलो वर्ड होता है ना उसका मतलब होता है जो चीज अंदर से खाली है, मतलब खोखला टाइप बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो यानी ऐसे सिलेंड्रिकल शेप जो क्या होगी अंदर से जिसके खाली होगा तो वो क्या होगा होलो सिलेंडर होता है। जैसे कि ये शेप, ये देखो इस तरह की जो सिलेंडर होगा स्टूडेंट्स ये क्या होगा होलो सिलेंडर। दिस इज अ शेप ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर की शेप है। अब मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर 2 कर्व होंगे, एक ये बाहर वाला कर्व और एक ये अंदर वाला कर्व। यहाँ पर रेडियस भी 2 ही है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये सेंटर है इसका, जहां मेरे पेन की पॉइंट है दिस इज द सेंटर, ठीक है, जहां मेरे पेन की पॉइंट है दिस इज अ सेंटर। तो सेंटर से एक तो यहाँ पे रेडियस होगी, एक रेडियस तो यहाँ पर होगी, ठीक है, जिसे हम इनर रेडियस बोलेंगे, इनर रेडियस। और स्टूडेंट्स एक रेडियस सेंटर से यहां तक होगी, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे आउटर रेडियस। तो R स्टैंड्स फॉर इनर रेडियस, ठीक है, और कैपिटल R फॉर आउटर रेडियस, ये आउटर रेडियस होगी,
ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो कर्व सरफेस एरिया, अगर होलो सिलेंडर की बात की जाए तो इसके अंदर दो सरफेस होते हैं, इनर सरफेस और आउटर सरफेस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इनर का क्या होगा? अब वैसे सिलेंडर का क्या होता है 2πRh, तो यहाँ पे क्या होगा 2πRh, इनर का लेंगे, इनर यहाँ पे r जो होगी वो इनर रेडियस होगी। ठीक है, और आउटर का क्या होगा 2πRh। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल R है ये आउटर रेडियस है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनर रेडियस R और आउटर रेडियस इस तरह से। ठीक है, तो इनमें देखो क्या कॉमन है 2πH और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R प्लस R। तो स्टूडेंट्स दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई। तो ये कर्व सरफेस एरिया मैं आपको दोबारा से दिखा देती है, सिलेंडर का है, दिस इज इनर रेडियस एंड दिस इज आउटर रेडियस। जब इस सरफेस का निकालेंगे अंदर वाले का, इस तरह से अंदर वाले का, तो 2πRh लेंगे, स्मॉल रेडियस लेंगे। जब बाहर वाली इस बाउंड्री का निकालेंगे, इस तरह से इस वाले का निकालेंगे पूरे का, मतलब ये पूरा जो बाहर वाला स्पेस है ये पूरा बाहर वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आउटर रेडियस लेंगे, तो रेडियस बड़ी हो जाएगी 2πRh। तो यहाँ से 2πH कॉमन आएगा और ब्रैकेट में होगा R प्लस R। ठीक है, तो अब हम करेंगे स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा स्टूडेंट्स? अब देखो टोटल सरफेस एरिया लेना है तो मुझे कर्व सरफेस एरिया तो लेना ही पड़ेगा, प्लस अब इसके अंदर ऐड क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या ऐड होगा? तो देखो यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है जिसके ऊपर मैं इस तरह से दाग कर रही हूँ, मैं चलो यहीं पे कर देती हूँ इस तरह से, ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, ये लेना है हमने। अब स्टूडेंट्स देखो इसके ऊपर अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालती हूँ इसका, तो मैं इसको ऊपर से भी कवर करूंगी और इसको नीचे से भी कवर करूंगी इसको ऊपर और नीचे से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब मैं इसको इस तरह से कवर करूंगी तो यहाँ पर दो सर्कल बन रहे हैं कवर करने पे, एक तो ये सर्कल है, ठीक है, और एक ये बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। अब छोटे सर्कल का एरिया क्या होगा πr², ठीक है, और बड़े का क्या होगा पाई कैपिटल R²। सिमिलरली एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, तो स्टूडेंट्स यहां पर दो स्मॉल सर्कल है, टॉप और बेस के दो स्मॉल सर्कल है और दो बिगर सर्कल है। ठीक है, तो दोनों का हम कैसे निकालेंगे? तो 2 स्मॉल सर्कल का क्या होगा कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है 2πH R प्लस R, एक तो ये है। ठीक है, अब प्लस जो छोटे सर्कल से उनका क्या होगा 2πr²। ठीक है, और जो बड़े हैं उनका क्या होगा 2πr², यही होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, अब मैंने ये सिर्फ ये अंदर से खाली है तो इस एरिया को मैं नहीं लूंगी, मैं सिर्फ शेडेड पार्ट को लूंगी, ये जो शेडेड पार्ट है। तो शेडेड पार्ट को लेने के लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, बड़े वाले सर्कल में से छोटा सर्कल का जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर मैं छोटे वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, इस शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल है और इसके अंदर एक और सर्कल है। ठीक है सर, मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है। आप लोगों ने अपनी क्लास 7th में 8th में ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करती थी, इसमें से हम क्या करते थे कि इसमें से जो बड़ा सर्कल है यानी जो πr² है उसमें से हम
छोटे सर्कल वाला एरिया माइनस कर देते थे, तभी हम इस पार्ट के एरिया निकाल सकते थे। अब ऐसे ऐसे कितने हैं, एक और है नीचे भी और ऊपर भी, यानी सेम सर्कल एक और है इस तरह से। ये क्या है, टॉप लगा लो, और ये क्या है, बेस पे है। तो इसका भी एरिया कैसे निकालेंगे, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, 2πh r प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 2πr² माइनस 2πr²। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, 2πh r प्लस इसमें से हम क्या लेंगे, 2π कॉमन ले लो तो r² माइनस r², यानी कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। स्टूडेंट्स, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो अगर आपको होलो सिलेंडर के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे। ये कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको पहले से समझा दिया है, प्लस यहाँ पर ये कर्व सरफेस एरिया था, प्लस एरिया ऑफ 2 सॉलिड बेसिस। ठीक है, ये दोनों सॉलिड बेसिस का एरिया था, 2π इंटू r², कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। सबसे पहले हमने उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, देन टोटल सरफेस एरिया, और देन हमने होलो सिलेंडर को भी डिस्कस किया और उसका भी हमने कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स, ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसी कंसेप्ट्स की हेल्प से हम एक्सरसाइज 13.2 को सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 13.2 के साथ। तो तब तक स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।